किसी अल्कोहल का अगर सोडियम से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ईथर बनता है। जैसे CH3OH, इसका सोडियम से क्रिया करा रहे हैं तो इससे क्रिया करके ईथर बनाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। तो ये हो जाएगा CH3ONA और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा H2। ये हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। मेथेन हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड। अब यहाँ पर देखना है बराबर है कि नहीं बराबर है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 1 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 से गुणा यहाँ भी होगा, 2 3 6 6 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 2 6 और 6 2 8 हाइड्रोजन। मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। अगला रासायनिक गुण जैसे है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है इसमें क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। कब एस्टर बनेगा, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को, जब किसी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है और जल बनता है। तो एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है, इधर क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो कब बनेगा, जब किसी अल्कोहल को, जैसे C2H5OH, इसको क्या करेंगे, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जैसे है, अगर लिया जाए CH3 या फिर ऐसे ले लीजिए, ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम पहले ले लेते हैं CH3COOH, जिसमें COOH होता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। साधारण नाम इसका क्या होगा, एस्टिक अम्ल, और आगे नाम एथेनोइक अम्ल। इसका क्या क्रिया कराया जाए, मान लीजिए मेथिल अल्कोहल से, तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं HOCH3। अब इसका HO, इसका OH माइनस और H प्लस क्रिया करके क्या बनाएगा, जल, बाहर वाला बाहर से हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3COOCH3 प्लस क्या बन जाएगा, जल। जिसमें COO आता है वो क्या होता है, एस्टर होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एस्टर बन गया, इसलिए क्या है, एस्टरीकरण। और ये क्या बना, जल। ये हो गया एस्टरीकरण। अगला जैसे है, अगर PCl5 से क्रिया करा दिया जाए या PCl3 से क्रिया करा दिया जाए, भी हो सकता है, या लिख सकते हैं हाइलाइडो से क्रिया, हाइलाइडो से क्रिया। हाइलाइड में अगर PCl5 से क्रिया कराया जाए तो C2H5OH है, इसका PCl5 से क्रिया कराया जाए। इसका बहुत आसान तरीका बताया गया था कि जहाँ वो होगा वहाँ से क्या कर देंगे, PCl5 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। बताया गया था इसमें 5 सील होता है, 1 सील इधर लिख देंगे, 1 सील इधर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, PCl3 लिखेंगे। C2H5Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ये क्या क्रिया करेगा, PCl3, तो क्रिया करके क्या बनाएगा, POCl3 बताया गया था, फास्फोरिक क्लोराइड का नाम। और हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो HCl होगा, इसका नाम फास्फोरिक या फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरिक क्लोराइड, और ये बनाया फिर क्लोराइड। ऐसे अगर C2H5OH का PCl3 से क्रिया कराया जाए तो जहाँ PCl3 से क्रिया करता है वहाँ पर बताया गया था क्या बनता है, H3PO3 फास्फोरस अम्ल बनता है। अब बार बार डिस्कस नहीं किया जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 Cl बन जाएगा, और क्या बनेगा, C2H5 Cl बन जाएगा, और बनेगा H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, C2H5 3 बार हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, इस कार्य क्या हो जाएगा, बराबर होगा, 3 ऑक्सीजन उधर 3 ऑक्सीजन उधर, हाँ इक्वल। इस तरीके से आपको रिएक्शन प्राप्त हुआ। अगर अगला इसमें देखा जाए, ऑक्सीकरण कर दिया जाए अल्कोहल का, तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेद किया जा सकता है। अगर पूछा जाए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का विभेद कैसे कर सकते हैं, तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, विभेद किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे, इसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए पहला कंडीशन, अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। प्राथमिक अल्कोहल जैसे मान लीजिए CH3OH या C2H5OH ले लीजिए, C2H5OH, इसका जब ऑक्सीकरण होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, तो क्या बनता है, जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने कार्बन का यहाँ एल्डिहाइड बनता है। 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, एस्टरडिहाइड, CH3CH2। अब यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 3 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा, यहाँ पर जल निकलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। इसको याद लिखें या ना लिखें तब भी चल जाएगा, क्योंकि अगर कई स्टेप में रिएक्शन होता है तो मेन कंपाउंड को लिखा जाता है। अगर ये क्या आपका प्राप्त हुआ, एसीटल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसीटल्डिहाइड, ये आपका था एथिल अल्कोहल। अगर इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, अर्थात जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का अम्ल प्राप्त होगा, तो ये होगा CH3COOH। इसके अलावा और उसमें कुछ बनेगा, लेकिन आपको मेन कंपाउंड को लिखना है, यहाँ पर CO2 बन सकता है, H2O बन सकता है, लेकिन ये क्या होगा, आपका मेन कंपाउंड जो बनेगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम होता है एस्टिक अम्ल। ऐसे दूसरा कंडीशन, अगर द्वितीयक अल्कोहल होगा तो द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनता है, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, कीटोन बनता है, इसमें क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल को लिया जाए, जैसे है CH3, फिर यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर क्या है OH जुड़ा, और फिर यहाँ क्या हुआ CH3। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन अगर 2 कार्बन जुड़ा हो तो क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन बनता है। तो CH3 यहाँ पर है, CH3 बनेगा, फिर CH बनेगा, फिर यहाँ का H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, फिर हो जाएगा C++O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है CH3, तो CH3CO CH3 बना, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये क्या बना, एसीटोन आपका, CH3CO CH3 क्या बना, एसीटोन। ऐसे अगर इसका
ऑक्सीकरण फिर दोबारा कराया जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन में अगर टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तब भी क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर भी क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे CH3 C, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और इससे क्या जुड़ा है, OH, इसका ऑक्सीकरण कराया। तो इसके भी ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, CH3। ऑक्सीकरण करेंगे तभी क्या बनेगा, यहाँ पर कीटोन बनेगा। फिर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें और कुछ बनेगा, यहाँ पर CH3 हट रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसके अलावा CO2 और कुछ बनेगा। फिर इसका अगर ऑक्सीकरण किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। निर्जलीकरण अगला करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। निर्जलीकरण मतलब जिसमें से क्या कर दिया जाए, जल को निकाल दिया जाए, निर्जल कर दिया जाए, बिना जल का। जब कोई एल्डिहाइड एलुमिना Al2O3 के साथ एलुमिना के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनाता है, वो बनाता है एल्कीन बनाता है। तो इसमें अल्कोहल लिया जाए C2H5OH। C2H5OH क्या है, अल्कोहल है। इसका क्या कराया जाए, एलुमिना के प्रेजेंस में क्रिया कराया जाए। एलुमिना का सूत्र Al2O3 और कितना टेम्परेचर है, 350 डिग्री सेल्सियस। इसके प्रेजेंस में सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब 350 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। तो जितने कार्बन का एल्कोहल रहेगा उतने कार्बन का एल्कीन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन है, दो कार्बन के एल्कीन क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्या बनेगा, इसमें हाइड्रोजन तेरा निर्जलीकरण करना है, इसका मतलब इसमें से जल को क्या कर देना है, निकाल देना, प्लस क्या हो जाएगा H2। अब इसको बराबर कर लीजिए, 5 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 2 4 4 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ये क्या बना, दो कार्बन का एक हो जाएगा, डबल बॉन्ड है 3 एथीन, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एथाइन। या फिर ये तो हो गया 350 डिग्री सेल्सियस पर। या दूसरा कंडीशन है, फिर नई लाइन लिखेंगे, जब अल्कोहल को एलुमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो C2H5OH को एलुमिना के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं और इसका कितना अणु रहेगा, 2 अणु रहेगा अल्कोहल का। इसको हम उल्टा करके लिखते हैं HOC2H5। ये क्या हो जाएगा, ये HO और इसका OH माइनस H प्लस क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, जल। बाहर वाला बाहर से जुड़ जाएगा, तो आसानी से आप बना सकते हैं C2H5 इधर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, निर्जल करना है, जिसमें से क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। तो जिसमें O आता है क्या होता है, ईथर होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, दो बार C2H5 है, C2H5 क्या कहते हैं, एथिन कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, वो है ईथर।
प्रकार इसमें क्या होता है, ईथर बनता है, इसमें क्या बनता है, एल्कीन बनता है। थैंक यू।